नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, अब सिर्फ दरवाजा बंद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब चोर दरवाजे से नहीं आसमान से आते हैं। और जब तक आप छत की ओर देखेंगे तब तक वह आपका मोबाइल, कैश, जेवर लेकर के उड़ चुके होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य, जहां हर गांव, हर मोहल्ले की अपनी एक रफ्तार है, कहानी है, अपना रंग है। लेकिन अब इस रंग और रफ्तार के बीच एक नई तरह की दोस्तों डरावनी चुप्पी आखिरकार फैल रही है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं तभी एक आवाज आती है और एक छत के ऊपर मंडराता है एक ड्रोन। साथियों, ना दरवाजा तोड़ा, ना कोई आवाज की, बस आया और कीमती यहां तक कि सामान लेकर के गायब हो गया। साथियों, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, यहां तक कि लखनऊ, हर जिले से एक जैसे दोस्तों केस सामने आ रहे हैं, ड्रोन चोरी। साथियों, गांव का किसान भी हैरान है और शहर का व्यापारी भी। यहां तक कि एक किसान सुबह उठता है तो देखता है कि रात भर में उसकी गेहूं की कटाई के लिए तैयार बोरी अनाज रहस्यमयी तरीके से गायब। दुकानदार देखता है कि उसकी दुकान की छत पर रखा महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान रातों रात हवा में उड़ चुका है। साथियों, और तो और कुछ जगहों पर तो यह भी खबर भी फैल चुकी है कि ड्रोन की मदद से सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि तिजोरियां और नगद भरे बक्से तक उठा करके ले जा रहे हैं। साथियों, लोगों का कहना है कि यह सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन सच यह है कि यह सब उनकी आंखों के सामने हो रहा है। ड्रोन रात को बिना आवाज के मंडराते हैं और कैमरे से पहले जगह को स्कैन करते हैं और फिर उन पर लगे मेटल ग्रिप क्लास यानी पकड़ने वाले पंजों से वो चीजों को उठा लेते हैं और फिर अंधेरे आसमान में ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे कभी आए ही ना हो। साथियों, कई जगहों पर रातों रात आसमान में लाल लाल टिमटिमाती बत्तियां देखी गई हैं, जिनके पीछे भाग करके लोग खेतों और गली कूचों तक पहुंचे, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। साथियों, चोरों का यह नया अंदाज इतना तेज और चालाक है कि पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। सोचिए, जहां पहले चोरी पकड़ने के लिए गली मुहाने पे चौकीदार बैठा करते थे, अब वही चौकीदार आसमान में ताकता रह जाता है। क्योंकि साथियों, चोर तो ऊपर से उड़ करके आए हैं और उड़ करके चले गए। सबसे ज्यादा सनसनीखेज मामले तो तब सामने आए जब पता चला कि ड्रोन चोरियों के पीछे अब अकेले अकेले छोटे मोटे अपराधी नहीं बल्कि यहां तक संगठित गैंग्स काम कर रहे हैं। साथियों, जिनके पास हाईटेक ड्रोन हैं, कुछ जगहों पर यह तक देखने में आया हुआ है कि ड्रोन को ट्रक और पिकअप वैन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, यानी कि किलोमीटर दूर बैठ करके चोर ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल करते हैं और यहां तक कि लाइव कैमरे की मदद से रात में किसी भी घर की छत या खेत पर हमला कर देते हैं। साथियों, यहां तक कि एक जिले में तो यह भी खबर फैली कि शादी के घर से जेवरों का बॉक्स ही ड्रोन से उड़ा लिया गया। लोग हैरान रह गए कि इतने गहने पल भर में आसमान के रास्ते कैसे हवा हो गए। किसी ने कहा कि शायद यह कोई जादू है, लेकिन साथियों, जब सीसीटीवी फुटेज में सामने आई तो सबको साफ कर दिया और वह काम किसी छोटे ड्रोन का था। साथियों, ड्रोन ने आकर के खिड़की से भीतर हाथ डाला और कुछ ही सेकंड में गहनों का बक्सा लेकर के उड़ गया। साथियों, यह दृश्य देखने वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई वाकई में मुमकिन है। लेकिन साथियों, असलियत यही थी कि अब चोरियां के इस नए खेल ने हर किसी की नींद उड़ा दी है। ड्रोन से चोरी का सिलसिला केवल गहनों और नकदी या सामान तक सीमित बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब खेतों की फसल और गोदामों का अनाज, यहां तक कि मोबाइल टावरों पर लगे गहने उपकरण तक दोस्तों हवा हो रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि जब तक लोग समझ पाते हैं कि आखिर उनका सामान गया कहां, तब तक ड्रोन आसमान के अंधेरे में गायब हो चुका होता है। साथियों, पुलिस और गांव वालों ने कई बार इन ड्रोन को पकड़ने की यहां तक कि भर
कोशिश भी की, लेकिन नतीजा वही, ना तो डॉन हाथ आया और ना उसके पीछे बैठा अपराधी। और अगर कोई गिरफ्तार भी होता है तो पीछे से कोई और गैंग उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। साथियों, इस नई किस्म की चोरी ने लोगों के दिलों में इतना डर बैठा दिया, अब रात को लोग अपने घर की छत पर चढ़ने से भी डरते हैं। बच्चे आसमान की ओर देख करके सवाल पूछते हैं, पापा यह ऊपर उड़ने वाला लाल बत्ती क्या है? और पिता के दोस्तों पास इसका कोई ठोस जवाब भी नहीं होता है। साथियों, लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं बल्कि आने वाले समय को टेलर है, जहां अपराधी टेक्नोलॉजी को हथियार बना करके लोगों के सिर के ऊपर से उनका सब कुछ उड़ा करके ले जाएंगे। साथियों, एक बुजुर्ग ने तो यहां तक कह दिया कि अब तो चोरों के पास परिंदों से भी तेज उड़ने की ताकत आ गई है। पहले जमीन पर ताला लगा करके हम चैन की नींद तो सो जाते थे, लेकिन अब तो ऊपर आसमान पर भी ताला लगाना पड़ेगा। और यही सबसे डरावना सच यह है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे ड्रोन से चोरियां अब लोगों की सोच, उनकी आदतों और उनकी यहां तक कि सुरक्षा की परिभाषा तक बदल रही हैं। लोग दोस्तों समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे निपटा जाए, और यह डर और रहस्य और सनसनी की इस पूरी कहानी को एक ऐसा रूप देती है जिसे सुन करके हर कोई दंग रह जाता है। साथियों, आखिर चोरों ने अब तक का सबसे ऊंचा रास्ता चुन लिया है, आसमान का रास्ता। उत्तर प्रदेश की रातों जैसे जैसे और गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे ही रहस्यमय ड्रोन चोरियों की कहानियां और खतरनाक होती जा रही थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मशीनों की उड़ान के पीछे इतनी संगठित और खतरनाक चालें छुपी हो सकती हैं, क्योंकि अब यह ड्रोन केवल चोरों छतों से बर्तन या कपड़े चुराने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि साथियों पूरा इलाका इनके खौफ से कांपने लगा है। बैंक के ऊपर मंडराते हुए साथियों इन ड्रोन को देख करके लोग बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि कैसे बिना किसी आवाज और बिना किसी इंसान के हाथ लगे और रात के अंधेरे में सीधा तिजोरी का सेंसर पकड़ा जाता था, और फिर दोस्तों लेजर कटिंग की तरह दरवाजे में हल्की सी दरार बना करके नगद पैकेट बाहर खींच लिया जाता था। ऐसा लगता है कि मानो कोई फिल्मी सीन आंखों के सामने हकीकत बन के उतर आया हो। साथियों, ट्रेन जो तेज रफ्तार से भाग रही थी, उनकी खिड़कियों से बाहर निकल बैग, ट्रॉली, यहां तक कि यात्रियों के कंधों पर लटके पर्स भी रहस्यमयी तरीके से उड़ जाते थे, और बाद में दोस्तों सीसीटीवी देखने पर केवल एक परछाई सी नजर आ रही थी, जो साथियों पलक झपकते ही गायब हो जाता था। ट्रक चालकों ने तो यह तक बताया कि चलते चलते अचानक उनके कंटेनर का ताला खुल जाता है और माल के बोरे आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे किसी अदृश्य ने छापा मारा। लेकिन गवाहों का दोस्तों कहना यह है कि कोई ताकत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ड्रोन के झुंड थे जो टीम वर्क की तरह पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। साथियों, यह सुनकर के गांव वाले ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों के लोग भी दोस्तों हक्का बक्का रह गए हैं कि आखिर इतनी तकनीकी और इतनी हिम्मत किसी के पास कैसे आ सकती है। और धीरे धीरे अफवाहें दोस्तों फैलने लगी कि यह कोई स्थानीय गिरोह नहीं बल्कि किसी गुप्त नेटवर्क का हिस्सा भी है, जो पूरी दुनिया में एक नए तरह की चोरी की दोस्तों ट्रेनिंग दे रहा है। साथियों, लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में खेतों में अनजान चेहरों को देखा गया है, जो लैपटॉप और कुछ कोड चलाते हैं और फिर आसमान में नीली लाल लाइटें चमकती हैं, और यहां तक कि वहीं से शुरू होता है ड्रोन का खौफनाक खेल। साथियों, खैरत की बात यह भी है कि यह ड्रोन केवल चोरी ही नहीं करते बल्कि चोरी के बाद गायब भी ऐसे होते हैं जैसे हवा में घुल गए हों, और अगर किसी ने उनका पीछा करने की कोशिश की भी तो उनका कैमरा ब्लैक आउट हो जाता है या उनकी गाड़ी रहस्यमय तरीके से बंद हो जाती है। साथियों, जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से उसे कंट्रोल
कर लिया हो। साथियों, घटनाएं जब लगातार बढ़ने लगी तो लोग रात को छत पर सोना छोड़ करके फिर घरों के अंदर बंद होने लगे। बच्चे छत पर खेलना बंद कर चुके थे और यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग कहने लगे कि यह वक्त कयामत जैसा ही है, क्योंकि आसमान में उड़ने वाला परछाइयां अब चिड़ियां या बादल नहीं हैं, बल्कि खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। साथियों, शादी ब्याह जैसे आयोजनों में ड्रोन को आतंक छा गया था। बेड बाजे की गूंज के बीच अचानक गहनों से दोस्तों सजी दुल्हन के सिरों के ऊपर से ड्रोन झपट्टा मार करके मंगलसूत्र खींच ले जाते हैं और यहाँ तक कि बरातियों को दोस्तों समझ ही नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। इतनी बड़ी भीड़ में किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन गायब हो गया। यह सब देख लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर अब चोरी इतनी खामोशी और इतनी तेज से होने लगी तो आने वाले समय में कौन सी जगह सुरक्षित रहेगी। साथियों, दुकानदार दिन में भी अपने माल पर परछाई देख करके डर जाते हैं कि कहीं यहाँ ड्रोन तो नहीं है, कहीं जगह तो हालात इतने बिगड़े कि भीड़ ने दोस्तों किसी भी उड़ती चीज को ड्रोन समझ करके पत्थर मारना भी शुरू कर दिया। साथियों, यह आपको जानकारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।